जय श्री राम। आइए आज जानते हैं कि सप्तऋषि कौन हैं, कहाँ रहते हैं और इनके कार्य क्या हैं, कौन कितना शक्तिशाली। भारतीय सनातन परंपरा और पुराणों के अनुसार सप्तऋषि आकाश मंडल के 7 सबसे महान ज्ञानी और दिव्य ऋषि हैं। इन्हें ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माना जाता है, जो ब्रह्मांड के संतुलन, ज्ञान के प्रसार और धर्म की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। वर्तमान मनवंतर, वैवस्वत मनवंतर जो इस समय अभी चल रहा है, उसके मुख्य सप्तऋषि इस प्रकार से हैं, क्रमशः कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ। अब जानते हैं कि ये कहाँ रहते हैं। जब हम आकाश में उत्तर दिशा की ओर देखते हैं तो 7 तारों का एक समूह दिखाई देता है, जिसे सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। ये 7 ऋषि इन तारों के रूप में वहाँ निवास करते हैं और ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। सूक्ष्म रूप से पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये सप्तऋषि आज भी सूक्ष्म शरीर से हिमालय के अत्यंत दुर्गम और पवित्र स्थानों जैसे सिद्धाश्रम में तपस्यारत हैं। अब जानते हैं कि इनका मुख्य कार्य क्या है। तो सप्तऋषियों का कार्य पूरे ब्रह्मांड का संचालन सुचारू रूप से चलाना है, धर्म और ज्ञान की रक्षा करना, हर युग में वेदों के ज्ञान को सुरक्षित रखना और उसे मानव कल्याण के लिए आगे बढ़ाते रहना, समय का संतुलन बनाए रखना, सृष्टि के नियमों यानी कि जो ऋत है उसको बनाए रखना और देवताओं की सहायता करना, मार्गदर्शन करना भी इन्हीं के अनुरूप चलता है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है या कोई राजा मार्ग से भटक जाता है, तब ये गुप्त या प्रत्यक्ष रूप से आकर सही राह दिखाते हैं। अब सभी ऋषियों के अलग अलग कार्य क्या हैं, अलग अलग ऋषि अलग अलग क्या क्या कार्य करते हैं। यद्यपि सभी ऋषि सामूहिक रूप से सृष्टि का कल्याण कार्य करते हैं, लेकिन प्रत्येक ऋषि का अपना एक विशेष महत्व और कार्य रहा है। जैसे कश्यप ऋषि हैं, इन्हें सृष्टि के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। इनकी पत्नियां दिति, अदिति आदि से ही गंधर्व, दैत्य, देवता, यक्ष, पशु, पक्षी और मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। इनका कार्य जीवों की निरंतरता और सृष्टि का विस्तार करना है। दूसरा नंबर अत्रि ऋषि। ये आयुर्वेद के ज्ञाता और प्रकाश के खोजी माने जाते हैं। इन्होंने तपस्या से सौर मंडल और तारों के विज्ञान को समझा। जब अंधकार छा गया था, तब इन्होंने अपनी शक्ति से सूर्य को पुनः स्थापित किया था। ये त्रिदेवों के अंशावतार भगवान दत्तात्रेय के पिता भी हैं। तीसरा नंबर भरद्वाज। ये असाधारण वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री थे। इन्होंने यंत्र सर्वस्व और विमान शास्त्र जैसे ग्रंथों की रचना की, जिसमें विमान बनाने और उड़ाने की तकनीकी थी। इनका कार्य आयुर्वेद, शिक्षा और सैन्य विज्ञान यानी कि जो धनुर्वेद का विस्तार करना था। चतुर्थ ऋषि आते हैं ऋषि विश्वामित्र। ये पहले एक प्रतापी राजा थे, जिन्होंने बड़ी अपनी कठिन तपस्या से ब्रह्मर्षि का पद पाया। इन्होंने संसार को सबसे शक्तिशाली गायत्री मंत्र दिया। इनका कार्य छात्र धर्म यानी कि जो शक्ति है और ब्रह्म ज्ञान यानी कि जो भक्ति है, उसका संतुलन बनाए रखना। 5वां नंबर है ऋषि गौतम। ये परम ज्ञानी और न्याय शास्त्र के जनक हैं। इन्होंने अपने जीवन को अनुशासित बनाने के लिए नियम यानी कि जिसको गौतम धर्म सूत्र
ऐसी एक पुस्तक, एक ग्रंथ लिखा, उसका प्रतिपादन किया। पृथ्वी पर पतित पावनी गोदावरी नदी को लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, जिससे दक्षिण भारत का कल्याण हुआ। छठे हैं ऋषि जमदग्नि। ये भगवान परशुराम के पिता हैं। ये अत्यंत क्रोधी स्वभाव के, लेकिन परम तपस्वी और न्यायप्रिय थे। इनका कार्य समाज में सत्य, धर्म और मर्यादा का पालन करवाना तथा अधर्म का विनाश करने के लिए ऊर्जा तैयार करना था। सातवें और अंतिम हैं ऋषि वशिष्ठ। ये राजा दशरथ के कुल गुरु और भगवान श्री राम के गुरु थे। इन्होंने योग वशिष्ठ जैसे महान ग्रंथ की रचना की, जो आत्मज्ञान का सर्वोच्च शिखर है। इनका मुख्य कार्य राजाओं को धर्म का मार्ग दिखाना और राजसत्ता को नियंत्रित रखना था। अब बात आती है, इन सब में से सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तो सनातन दर्शन के दृष्टिकोण से ऋषियों की शक्ति की तुलना भौतिक रूप से कम या ज़्यादा नहीं की जा सकती, क्योंकि सभी सातों ऋषि अपने अपने क्षेत्र में परम शक्तिशाली और पूर्ण हैं। ऋषियों की शक्ति उनकी शारीरिक क्षमता से नहीं, बल्कि उनकी तपोबल या जो तपस्या की जो शक्ति होती है, मंत्र बल और आत्मज्ञान में होती है। ऋषि वशिष्ठ जी ब्रह्मर्षि हैं और उनके पास अद्भुत तपोबल है। जब राजा विश्वामित्र ने अपनी पूरी सेना और दिव्य अस्त्रों के साथ वशिष्ठ जी पर आक्रमण किया था, तो वशिष्ठ जी ने केवल अपने ब्रह्मदंड यानी कि जो तपस्या का दंड है, उससे विश्वामित्र के सारे अस्त्र शस्त्र निगल लिए थे। इसी घटना के बाद विश्वामित्र जी ने माना कि क्षत्रिय बल से ब्रह्म बल यानी कि जो तपस्या का बल है, कहीं अधिक श्रेष्ठ है। विश्वामित्र जी की इच्छा शक्ति और संकल्प का बल इतना तीव्र था कि उन्होंने अपने तपोबल से राजा त्रिशंकु के लिए एक नई स्वर्ग की रचना यानी कि सृष्टि कर दी। जो नया ब्रह्मांड, उसकी रचना शुरू कर दी थी। उनके पास देवताओं को भी चुनौती देने की शक्ति थी। निष्कर्ष यह है कि यदि सृजन और निरपेक्ष शांति के बल को देखें तो ऋषि वशिष्ठ का तपोबल अडिग माना गया है, और यदि संकल्प या परिवर्तन की क्रांतिकारी शक्ति को देखें तो ऋषि विश्वामित्र अद्वितीय हैं। लेकिन तत्व रूप से सातों ऋषि एक ही परम चेतना के साथ अलग अलग स्तंभ हैं। जय श्री राम।